फ्रैक्टल एनालिटिक्स ये एक यूनिक कंपनी है एंड ये इंडिया का पहला एआई प्योर प्ले है एंड एक ऐसी कंपनी है जो एआई सेगमेंट में ऑपरेट करती है एंड अपना आईपीओ लेकर आई है एंड अब इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन आता है, जब कंपनी का आईपीओ ओपन था, इस कंपनी के आईपीओ को जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो नंबर इनकरेजिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी तो क्या वो डिस्काउंट पर लिस्टिंग होगी एंड अगर डिस्काउंट पर लिस्टिंग होती है तो फिर क्या यहाँ पर आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है या फिर आपको इस कंपनी को कंप्लीटली इग्नोर करना चाहिए? जानने की कोशिश करते हैं। बट इस वीडियो को देखकर आप डिसीजन बिल्कुल मत लें। आप इस वीडियो को यूज करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को देखकर कोई डिसीजन लिया तो हो सकता है आप एक किस्म से स्टकअप हो जाओ या फिर आपके पास से एक अच्छी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। सो बी केयरफुल। इस वीडियो को सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए यूज करें। डिसीजन इस वीडियो के बेसिस पर बिल्कुल भी मत लें। अब बात करते हैं इस कंपनी के बारे में, दैट लिस्टिंग वाले दिन हमको इस कंपनी के केस में क्या करना चाहिए। बट उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड एआई से रिलेटेड एंड इस तरह की जो कंपनियां हैं। आज की डेट में हम सबको पता है जो एआई फील्ड है, यहां पर टेक्नोलॉजी कितनी जल्दी जल्दी चेंज होती है। एक कंपनी होती है, दूसरी कंपनी सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड पहले वाली कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो ड्रास्टिकली एक किस्म से कम हो जाती है। एट द सेम टाइम ऐसी भी कंपनियां हैं जो ज्यादातर केसेस में स्टार्टअप मोड पर ऑपरेट कर रही हैं एंड उनकी वैल्यूएशन एकदम से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया का पहला एआई प्योर प्ले है, अब स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है। तो कुल मिला के ये इंडिया की एक ऐसी एआई कंपनी होने वाली है जिसके शेयर्स डायरेक्टली आपके और मेरे जैसे लोग ओन कर सकते हैं। एंड अभी इस कंपनी का स्टॉक मार्केट के अंदर एटलीस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। दैट मीन्स अगर आपको इस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है, पैसे लगाने हैं, तो ये कंपनी आपके पास एक इकलौता एग्जाम्पल है, एक इकलौता ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। दैट मीन्स यूनिक कंपनी है। एंड जब भी मार्केट में कोई यूनिक कंपनी आती है, लिस्ट होती है, तो मार्केट हमेशा उस यूनिकनेस को एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करता है, एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है। तो देयर आर हाई चांसेस, भले ही इस कंपनी के आईपीओ को कोई जबरदस्त सब्सक्रिप्शन ना मिला हो सकता है लिस्टिंग भी इतनी बेटर ना हो, बट थोड़े से लॉन्ग रन में हो सकता है ये कंपनी आपको काफी बढ़िया रिटर्न्स दे सकती है। ओवरऑल ये कंपनी किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर करेगी ये हमको पता चलेगा जब इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। उसके बाद कुछ एक क्वार्टर्स बाद ये कंपनी किस तरह के रिटर्न्स डिलीवर करती है, किस तरह के नंबर्स डिलीवर करती है। अगर हमको वहां पर ग्रोथ नजर आती है तो फिर तो ये कंपनी प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करेगी, जबरदस्त रिटर्न्स देगी। बट अगर ये कंपनी ठीक से नंबर डिलीवर नहीं कर पाती, फिर हो सकता है ये कंपनी एक किस्म से एक वेल्थ डिस्ट्रॉइंग कंपनी भी बन सकती है। बट अभी कुल मिला के ये एक यूनिक कंपनी है। इन्वेस्टर्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एआई फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, तो हो सकता है इस बात का फायदा इस कंपनी को मिले। अगर लिस्टिंग ठीक ठाक नहीं होती, हो सकता है उसके बाद इस कंपनी का शेयर ठीक ठाक रिटर्न्स दे जाए। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। ये ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है एंड ये गलत हो सकती है, इसके बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं। बट आप अपना डिसीजन इस वीडियो को देखकर मेरी ऑब्जर्वेशन के ऊपर बिल्कुल भी मत ले, हो सकता है आपका नुकसान हो जाए। यहां पर मैं ये भी बता देता हूं दैट मैं क्या करने वाला हूं। मुझे आईपीओ में अलॉटमेंट मिली है, लिस्टिंग वाले दिन मैं इस कंपनी के शेयर को नहीं बेचने वाला। अगर लिस्टिंग थोड़े से ज्यादा प्रीमियम पर नहीं होती, डिस्काउंट पर होती है, तो मैं इस कंपनी के और शेयर्स ऐड करूंगा, थोड़े से टाइम तक इसको अपने पोर्टफोलियो में रखूंगा। एंड उस थोड़े से टाइम में अगर मुझको लगता है दैट ये कंपनी एक प्रॉमिसिंग कंपनी है, फ्यूचर में मल्टी बैगर बन सकती है, आई एम गोइंग टू कीप दिस कंपनी इन माय पोर्टफोलियो। बट अगर 2-3 क्वार्टर के रिजल्ट्स ठीक नहीं आए, देन आई एम गोइंग टू सेल दिस कंपनी। बट मेरे डिसीजन के बेसिस पर आपका डिसीजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट, आज की डेट में हम सबको पता है मार्केट एक दिन बहुत ऊपर चली जाती है और एक दिन बहुत नीचे आ जाती है। तो अगर इस कंपनी की लिस्टिंग ऐसे दिन होती है जहां पर मार्केट नीचे आ जाती है, तो हो सकता है हमको यहां पर डिस्काउंट में लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है या फिर नॉट सो मच प्रीमियम पर लिस्टिंग भी देखने को मिल सकती है। बट हो सकता है इस केस में शायद ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाए। सो बी केयरफुल एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।